नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आव्यूहों का योगफल तथा अंतर क्या होता है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आव्यूहों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आव्यूहों का गुणनफल में आपको ए और बी की वैल्यू दी रहेगी। जैसे ए का मान दे देगा 1 2 3 4 और बी का मान दे देगा आपको 2 3 5 6। इस तरह आपको ए और बी की वैल्यू पता रहेगी और आपसे कहेगा ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद करना है, क्या सीखना है, वो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको देखना क्या है कि यदि आपसे कहता है ए बी का गुणनफल कीजिए या ए बी का गुणा पूछ रहा है आपसे ए गुणे बी, तो हमेशा आप ए के स्तंभों की संख्या को देखिएगा। ए के स्तंभों की जो संख्या होगी, ए के स्तंभों की जो संख्या होगी वह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर है तभी यह गुणनफल संभव होगा, वरना नहीं। यदि आपसे ये कह देगा कि बी ए का गुणा कीजिए, बी का ए में गुणा कीजिए, तो जो पहले दिया रहेगा उसके स्तंभों की संख्या को आपको देखना है और इसके जो बाद में दिया है उसके पंक्तियों की संख्या को देखना है। यदि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर होगा तभी यह गुणनफल संभव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए 1 2 कितने पंक्ति हैं? 2। कितने स्तंभ है? 1 2 2 स्तंभ है। 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। उसी तरह 1 2 2 पंक्ति हो गया, 2 स्तंभ हो गया। यदि आपसे कहता है कि ए बी गुणा कीजिए, ए बी गुणा कीजिए, मतलब ए का बी से गुणा कीजिए, तो आप क्या लिखना है? ए का मान देखिए 1 2 3 4, फिर बी का मान लिख दीजिए। बी है तो बी का मान लीजिए 2 3 5 6। इस बात का याद रखिएगा, बीच में गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब गुणा कैसे करना है? गुणा करने से पहले आप चेक करिए कि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं है। तो देखिए ए के स्तंभों की संख्या 1 2, 2 स्तंभ हो गए, इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है 1 2, 2 पंक्ति है, इसमें 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी गुणनफल संभव होगा। देखिए गुणा कैसे करते हैं इसमें। एक इसका संगत कौन है? 2। तो हमने आपको पीछे ही सिखा रहा हूं बार बार एक ही चीज कि पंक्ति का गुणा किससे करना, आपको स्तंभ से। हमेशा पहले पंक्ति को लिखना है, बाद में स्तंभ को लिखना है। ठीक है, तो पंक्ति का गुणा आप स्तंभ से करेंगे। पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करिएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करना। ठीक, इसी तरह जब यह गुणनफल हो जाएगा तो आप क्या करना, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करना, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करना। देखिए कैसे, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करिए तो 1 गुना के 2। अब इसी तरह देखिए इसका गुणा आप इससे करिएगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 का संगत 5, 2 5 10। अब बीच में चिन्ह किसका लगाना है? प्लस का। ठीक, इसी तरह देखिए इसका गुणा आपको इसी में करना है, तो 3 का गुणा 2 है, 3 गुना के 6। और देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं, इसमें हम दूसरी पंक्ति में लिख रहे हैं। ठीक है, 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, प्लस 4 का गुणा 5 से करिए, 4 5 20। ठीक, इसी तरह इन दोनों का गुणा दूसरे स्तंभ में करिएगा और दूसरे स्तंभ में लिखिएगा। बोलिए 1 का गुणा 3 में, 1 3 3, 2 का गुणा 6 में, 2 6 का 12। तो देखिए 3 का गुणा इसी में करिएगा, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में, 3 के लिखे 9 और प्लस आगे जब अगला गुणा करिएगा तब बीच में प्लस लगा दीजिएगा। 4 गुणा 6 में, 4 6 24। ये अब इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 2 12, फिर 12 3 15, अब 20 6 26 और 24 और 9 23 33, 24 और 9 33 हो जाएगा। ये सवाल का हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो सवाल है इसी तरह आपको लगाना है। जैसे ए का मान दे देगा 2 3 5 4 और बी का मान दे दिया आपसे 1 2 5 6, फिर आपसे कह दिया ए बी गुणा कीजिए। तो आप चेक करिएगा पहले कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। यदि आपका ए की पंक्तियों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होगा तो सीधे लिख देना कि गुणनफल संभव नहीं है। ठीक है, देखिए ए का मान 2 3 5 4 गुणे बी का मान देखिए 1 2 5 6। ठीक है, तो पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, उसी तरह दूसरी पंक्ति का गुणा भी पहले स्तंभ में, और लिखना किसमें है? पहले स्तंभ में। देखिए कैसे, 2 गुणा 1 से, 2 एकम 2,
3 का गुणा इसमें जब अगले टर्म का आप गुणा करिएगा तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब इसका इसमें गुणा करने से पहले प्लस लिख दीजिए, 3 पचे 15। इसी तरह 5 गुणा 1 में करिए, 5 एकम 5 और 4 गुणा 5 में 4 पचे 20। तो पहले पंक्ति दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ हो गया। इसी तरह इन दोनों का गुणा आप दूसरे स्तंभ में करिएगा। चलिए 2 का गुणा 2 में करिए, 2 दूना के 4, 3 का गुणा 6 में, 3 6 18 प्लस 18। फिर इसी तरह दूसरी पंक्ति गुणा आप दूसरे स्तंभ में करिए, दूसरे स्तंभ में और दूसरी पंक्ति में लिखिएगा। 5 गुणा 2 में, 5 गुणा के 10 प्लस 4 6 24। ठीक, अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 15 2 17, 18 4 22, 20 5 25, 20 5 25। ठीक है, और 24 10 34। ये सवाल का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। हाँ चलिए देखिए आगे। अब इसी तरह और भी बताता हूं। आप ये तो आपका, यदि आपसे बीए पूछ देता इसी सवाल को कह देगा आपको बीए ज्ञात करने के लिए, तो देखिए बीए कैसे निकालोगे, बी गुणे ए। ठीक है, या इसी को आप बीए कह सकते हो, इस तरह बीए पूछ देगा। तो बी का मान देखिए, मान लेते हैं इसी का निकाल देते हैं। बी का मान 2 3 5 6 गुणे ए का मान देखिए, ए का मान लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, गुणा कर दीजिए आप जैसे बताया, पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, इसका संगत यह होगा, इसका संगत यह हो जाएगा। 2 गुणा 1 में, 2 एकम 2, 3 का गुणा 3 में, जैसे दूसरे का गुणा करना बीच में प्लस, 3 3 के 9। फिर इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें करिएगा, 5 का संगत 1 और 6 का संगत 3। गुणनफल में इसी तरह करना, तो पंक्ति गुणा स्तंभ में, तो 5 एकम 5, 6 का गुणा 3 में 6 3 18। ठीक, इसी तरह इन दोनों को गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर दीजिए, तो 2 का संगत 2, 3 का संगत 4 हो जाएगा। तब 2 दूना के 4, 3 का गुणा 4 में करना तो प्लस 3 चौको 12। इसी तरह इन दोनों गुणा अब इसमें कर दीजिए, 5 का गुणा 2 से, 5 गुना के 10 और 6 का गुणा 4 में, 6 चौको 24। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 2 11, 12 4 16, 18 5 23। ठीक है, और 24 10 34। देखिए ये सवाल का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे चाहे ए बी कह दे चाहे बी ए कह दे, तो जो आपको पहले दिया रहेगा इसके स्तंभों की संख्या को देखिएगा, और जो बाद में दिया रहेगा उसके पंक्तियों की संख्या को देखिएगा। यदि दोनों आपस में बराबर होंगे तभी गुणनफल संभव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यह 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह का गुणनफल था। ठीक, और अब हम चलेंगे 3 गुणे 3 क्रम के ऊपर, कि 3 गुणे 3 का थोड़ा और आइए देखिए, इसमें और भी सीखते हैं। देखिए पहले ए का मान दे देगा आपको 1 2 3 4। इसी तरह बी का मान दे देगा आपको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यदि इसको आपको दे देगा तो कैसे करोगे, अब मान लीजिए आपसे पूछ दे ए बी गुणनफल कीजिए। ठीक है, तो ए का मान क्या है बोलो, 1 2 3 4 गुणा बी 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पहले कौन दिया है, पहले ए दिया है फिर बी दिया है। तो ए के स्तंभों की संख्या को देखिए और बी की पंक्तियों की संख्या को देखिए, यदि आपस में दोनों बराबर होंगे तभी गुणनफल संभव होगा, वरना नहीं। तो देखिए ए के स्तंभों की संख्या 1 2 और बी के पंक्तियों की संख्या 1 2। ठीक है, 2 स्तंभ हो गए और इसमें 2 पंक्ति हो गए, तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणनफल संभव होगा। चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं गुणा कैसे होगा। अब जैसे बताया पंक्ति का गुणा स्तंभ में, तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, इसी तरह दूसरी पंक्ति का भी गुणा पहले स्तंभ में कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा। एक का गुणा 1 से, 1 एकम 1, जैसे दूसरा गुणा करना आपको प्लस का चिन्ह, 2 चौको 8। ठीक, इसी तरह इसका गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 4 चौको 16। ठीक, इसी तरह इन दोनों का गुणा पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ करिए और दूसरे स्तंभ में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 में, 1 गुणा के 2, 2 का गुणा 5 से, 2 5 10। इसी तरह इसका भी गुणा इसी में करिएगा। ठीक है, 3 गुना के 6 और 4 का गुणा 5 में, 4 5 20। इसी तरह इन दोनों का गुणा इससे कर दीजिए। ठीक है, इसका संगति हो जाएगा, इसका संगति हो जाएगा। बोलो 1 का गुणा 3 में, 1 तिहाई 3। इसी तरह 2 का गुणा 6 में, 2 6 12। ठीक है, इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर दीजिए, 3 3 के 9 और 4 6 24। ठीक है, ये आपका गुणनफल हो गया। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 1 9, 10 2 12, 12 3 15, 16 3 19 और 20 6 26 और 24 9 33।
ठीक है, ये सवाल का आपके आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको बस इतना देखना है कि जो पहले दिया है इसके स्तंभों की संख्या, जो बाद में दिया है उसकी पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर है तभी गुणनफल संभव होगा, वरना नहीं होगा। ये गुणा हो गया। अगर इसी से आपसे कह देगा उल्टा कह दे इसको बीए ज्ञात करने के लिए, तो देखिए बीए कैसे निकालेंगे आप, बी गुणे ए। ठीक है, बी का मान देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे ए का मान, ए का मान यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 गुणा करना है। बी का गुणा कैसे करोगे अब, तो बी का गुणा ए से कैसे करना है देखिए, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है, इसी तरह पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ। तो बी के किसको देखना है, स्तंभों की संख्या। बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो देखिए बी के स्तंभों की संख्या 1 2 3, कितने स्तंभ हो गए 3। ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है 1 2, कहाँ है देखिए 1 2 3 स्तंभ हो गए, इसमें 1 2 पंक्ति हो गई, तो 3 2 के बराबर नहीं है, अर्थात स्तंभों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे, स्तंभों की संख्या बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के, ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह गुणनफल संभव नहीं है, इसलिए यह गुणनफल संभव नहीं होगा। ये सवाल का आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है कि बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए गुणनफल संभव नहीं होगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3 2, माइनस वाला भी देख लेते हैं, -0 5 1 8, फिर बी का मान दे देगा, इसमें दे देगा -3 0 1 2 5 3 1 8 2। मान लेते हैं ए और बी का मान दे दिया, और आपसे कहा कि ए बी का गुणा कीजिए। ठीक है, तो ए बी का गुणा कैसे करना है, ए का मान लिख दीजिएगा 1 2 3 2 -1 0 5 1 8 गुणे बी का मान, बी का मान देखिए -3 0 1 2 5 3 1 8 2। ठीक है, गुणा करिए जैसे बताया आपको, पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में। ठीक उसी तरह करिए, पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में। ठीक इसी प्रकार इन तीनों को गुणा दूसरे में फिर तीसरे में। चलिए करते हैं, एक का गुणा 3 में, एक क्या है 3, लेकिन माइनस का भी ध्यान दीजिएगा, -3, 2 को गुणा 2 में, 2 दूना के 4। नेक्स्ट जैसे गुणा करना बीच में प्लस लिखते जाना आपको, 3 एकम 3 + 3। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें करिएगा, 2 का संगत 3 2 तिहाई 6 -6, एक का संगत -2 तो कितना हो जाएगा -2, और 0 गुणा 1 में करना प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में 5 तिहाई 15, और 1 का गुणा 2 में 1 दूना के 2 और 8 एकम 8 + 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आगे देखिए, इन तीनों का गुणा अब इस तीनों में कर दीजिए, 1 का गुणा 0 में करिए, 1 0 0, 5 का गुणा 2 का गुणा 5 में, 2 5 10, इसी तरह 3 का गुणा 8 में, 8 3 के 24। ठीक है, इसी तरह इन तीनों गुणा अब इसमें कर दीजिए, 2 का गुणा 0 में करिए 0, फिर 1 का गुणा 5 में -5, और 0 गुणा 8 में कर दीजिए प्लस कितना हो जाएगा 0। इसी तरह इन तीनों का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 का गुणा 0 में 5 0 0, 1 का गुणा 5 में 1 बचे 5, और 8 का गुणा 8 में 8 64। ठीक है, इसी तरह इन तीनों का गुणा किसमें करना है, इस स्तंभ में। तो 1 का गुणा 1 में कर दीजिए, 1 एकम 1, 1 का गुणा 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा 2 में 3 दूना के 6। इसी तरह इन तीनों गुणा इस तीनों में कर दीजिए, 2 का गुणा किससे होगा 1 से, -1 का गुणा 3 से, 0 गुणा 2 से, करिए 2 एकम 2। ठीक है, -1 का गुणा 3 में -3। ठीक है, अब 0 गुणा 2 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। अब 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 एकम 5, 1 का गुणा 3 से कर दीजिए इसे, 1 तिहाई 3, और 8 का गुणा किससे होगा 8 का गुणा 2 से, इसका संगत ये हो जाएगा 8 दूना के 16। अब इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, चलिए 3 से या 3 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 24 में आप 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा ये 34 हो जाएगा। 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, -6 -2, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -6 में -2 जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये जुड़कर माइनस में आ जाएगा, तो कितना आएगा 6 2 8।
ठीक है, माइनस जीरो, आपका जीरो, ये आपका बचेगा क्या पे -5, 2 में से 3 घटा दीजिए, माइनस के 1, और यहाँ पर देखिए ध्यान से 8, 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 में से आप 15 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका -5, ठीक है। और यहाँ पे देखना 64, और 64 में आप 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 69, कितना आ जाएगा 69, और 5 3 8 और 16 8 24, ठीक है, 16 8 24। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से इसी तरह धीरे धीरे लगाएंगे तो आराम से इसको कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस पंक्ति का गुणा इसमें करना आपको स्तंभ में, इस बात का ध्यान देना। और गुणनफल को चेक करने के लिए कि यह गुणनफल संभव या नहीं, तो आप याद रखिएगा जो यहाँ पर लिखा होगा पहले उसके स्तंभों की संख्या को देखिएगा, जो बाद में लिखा होगा उसकी पंक्तियों की संख्या की यदि बराबर होगा तभी गुणनफल संभव होगा। यदि इसी सवाल को कह देगा कि बी ए गुणा कर दीजिए, तो क्या करना है, पहले चेक करिएगा कि यह स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर होगा तो यह गुणनफल संभव होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे आप इसको लगाना रहेगा तो कैसे करेंगे, बी के स्तंभों की संख्या 1 2 3, ए के पंक्तियों की संख्या 1 2 3, अर्थात ये बराबर है, इसलिए गुणनफल संभव होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि यह आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आ जाइए देखते हैं आगे, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं आगे। एक बार और देखते हैं, फिर इसके बाद ये गुणनफल आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जितना भी गुणा रहेगा इसी तरह करना। और ए का मान पहले 2 गुणे 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4। अब बी का मान 3 8 2 6, ठीक है। अब आपसे कह देगा कि ए बी गुणा कर दीजिए, तो ए बी गुणा कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर गुणे बी का मान 3 8 2 6, ठीक है। गुणा करेंगे कैसे, फिर से बताइए, ए का गुणा किससे होगा 3 से, इन दोनों का गुणा इससे होगा। तो ए का गुणा 3 में, 1 3 3, 2 का गुणा 2 में, 2 दूना के 4, फिर 3 का गुणा 3 में, 3 3 के 9, और 4 का गुणा 2 में, 4 दूना के 8। इसी तरह इन दोनों गुणा अब इसमें कर दीजिए, तो ए का गुणा 8 से करिए, 1 8 8, और 2 का गुणा 6 में कर दीजिए, 2 6 का 12 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर दीजिए, 3 का संगत 8, 4 का संगत 6, तो 3 8 24, और 6 चौको 24, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 3 7 12, और 8 आपका हो जाएगा 20, और 9 8 17, ठीक, और 24 24 48 हो जाएगा। यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया। फिर इसके बाद ए बराबर 1 5 4 3 2 1 6 3 2, ठीक है। इस तरह आपको बी का मान दे देगा 1 2 3 4, और आपसे कह देगा कि ए बी गुणा कर दीजिए, ए बी का गुणा कर दीजिए। तो ए का मान 1 5 4 3 2 1 6 3 2, और गुणे बी का मान 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए पहले आप चेक करिए, ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। देखिए ए के स्तंभों की संख्या 1 2 3, बी की पंक्तियों की संख्या 1 2, ये गुणनफल संभव नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए यह ए बी गुणनफल संभव नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका अभ्यास का प्रश्न कराया जाएगा। धन्यवाद।